नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। राजस्थान की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित भाग नंबर 1 पूर्ण हो चुका है। आज है भाग नंबर 2। यदि आपने भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। दोस्तों, हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में पहले चर्चा कर ली। अब बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान से 23 डिग्री, 23 डिग्री, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 डिग्री अक्षांश, यानी 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश है वो राजस्थान से गुजरते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा है। तो 23 से 30 के मध्य राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा है, तो 27 डिग्री। ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो दोस्तों, यह है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी 25 डिग्री से एक क्वेश्चन और बनता है कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारे के समानांतर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये भी कौन सा होगा, 25 डिग्री। तो दोस्तों, ये 25 डिग्री जो अक्षांश है वो कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर के बाद में है सिरोही के बाद में है पाली के बाद में है राजसमंद, उसके बाद में है चित्तौड़ के बाद में है भीलवाड़ा के बाद में है बूंदी के बाद में है कोटा, और कोटा के बाद में है बारा। तो दोस्तों, 25 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा से होकर के गुजरता है। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है पोरबंदर से सिलचर, पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, ये हमने पहले भारत का जो परिवहन पढ़ा था उसमें चर्चा की थी पूर्व पश्चिम गलियारे की। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, यह पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात। सिलचर कहाँ है, असम। तो पोरबंदर से सिलचर तक जो पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है, यह 25 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसके समानांतर गुजरता है। तो अक्षांशों से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले निम्न क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से सुमेलित कीजिए राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों के बारे में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसकी और थोड़ी बात करें तो ये कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरता है, तो जैसलमेर के अलावा है जोधपुर के अलावा है नागौर के अलावा अजमेर के अलावा जयपुर के अलावा दौसा और दौसा के अलावा है धौलपुर।
तो 27 डिग्री जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा और धौलपुर से होकर के गुजरता है। अब बात करते हैं प्रमुख देशांतरों की। तो दोस्तों राजस्थान से गुजरने वाले जो देशांतर हैं वो 70 डिग्री से लेकर के 78 डिग्री तक, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, ये जो देशांतर हैं वो राजस्थान से होकर के गुजरते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतरों के नाम बताइए। एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन से हैं जो मात्र एक जिले से होकर के गुजरते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 70 डिग्री और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री है पूर्वी देशांतर, ये एकमात्र जिला है जैसलमेर, इससे होकर के गुजरता है। और 78 डिग्री की बात करें तो ये धौलपुर से होकर के गुजरता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन से हैं? तो 70 डिग्री और 78 डिग्री। अगला क्वेश्चन बनता है, राजस्थान से गुजरने वाले सर्वाधिक जो देशांतर हैं, राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर कौन कौन से गुजरते हैं जो एक जिले से गुजरते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री। ये 3 देशांतर हैं जो एक जिले से होकर के गुजरते हैं और उस जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 70 डिग्री, 71 डिग्री, 72 डिग्री जैसलमेर से होकर के गुजरता है। और ये जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करता है। भारत और जो पाक सीमा है, इस भारत पाक सीमा का निर्धारण भी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अगला है राजस्थान के जो नागौर जिला है, राजस्थान का जो नागौर जिला है, राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। राजस्थान का जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले से मध्यवर्ती जो अक्षांश है, नागौर जिले से मध्यवर्ती जो अक्षांश है और कौन सा है? 27 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश। और मध्यवर्ती जो देशांतर है, मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर यह गुजरता है। यानी 27 डिग्री और ये 74 डिग्री कहां से गुजरता है? नागौर से। अर्थात दोनों एक दूसरे पर समकोण पर कहां काटते हैं? तो नागौर जिले में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर। पहले क्या था? एक ही जिले से गुजरने वाले सर्वाधिक देशांतर, तो 70, 71, 72 पूर्वी देशांतर एकमात्र जिला जैसलमेर जिससे होकर के गुजरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाले देशांतर कौन से हैं? तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर, तो इनकी बात करें तो एक तो है 74 डिग्री और एक है 75 डिग्री। 74 डिग्री और 75 डिग्री दोनों 8-8 जिलों से होकर के गुजरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की। तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, इन 8 जिलों से होकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। नेक्स्ट है 75 डिग्री देशांतर। 75 डिग्री की बात करें तो ये हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 75 डिग्री हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों ये प्रश्न अक्षांश और देशांतरों से संबंधित कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं,
राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920, 5920। सबसे पहले है स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो दोस्तों राजस्थान की तटीय सीमा तो कितनी है? 0, यानी किसी भी तट के साथ में राजस्थान की सीमा नहीं लगी हुई है। और स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय और नेक्स्ट है अंतरराज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। सबसे पहले बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में। और इसका निर्धारण, इस सीमा का जो निर्धारण है ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा निर्धारित है? तो सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा। और ये सर सीरियल रेडक्लिफ कौन था? सीमा आयोग का अध्यक्ष। तो रेडक्लिफ कौन था? सीमा आयोग का अध्यक्ष। अब इसकी विशेषता की बात करें, भारत पाक सीमा की विशेषता की बात करें, तो इसकी विशेषता क्या है? इस सीमा रेखा की विशेषता क्या है? पहली है, यह विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कलम से निर्धारित की गई है। और विश्व की सेकंड विशेषता है, विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो रात को भी दिखाई देती है। नेक्स्ट विशेषता है, रेडक्लिफ जो रेखा है यह एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। तो 3 मुख्य विशेषता हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें इसके विस्तार की, तो प्रारंभ कहां से होता है? तो प्रारंभ कहां से हो रहा है? प्रारंभ होता है हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहां है? गंगानगर। यहां से प्रारंभ होकर के राजस्थान में भलगांव या शाहगढ़ या फिर बाकासर बाड़मेर तक। अब बात करें गंगानगर से कितनी लगी हुई है? सबसे पहले गंगानगर से कितनी सीमा लगी हुई है? तो गंगानगर के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगी हुई है? 210 किलोमीटर। नेक्स्ट है बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर। साथ में यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे दूर जिला है, यानी जो सीमा रेखा है इससे सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है? बीकानेर। नेक्स्ट है जैसलमेर के साथ में 464। इसके अलावा है बाड़मेर के साथ में कितनी सीमा लगी हुई है? 228 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जैसलमेर के साथ में 464 और सबसे कम बीकानेर के साथ में। आगे बात करते हैं आगे बात करें तो पाकिस्तान के साथ में 2 प्रांतों के साथ में भारत की राजस्थान की सीमा लगती है। सबसे पहला प्रांत है पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के 3 जिले हैं। पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। पहला कौन सा है? भावलनगर। दूसरा जिला है भावलपुर। और तीसरा जिला है रहीम यार खान। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। पहला कौन सा है? भावलनगर, दूसरा भावलपुर और तीसरा है रहीम यार खान। अब पंजाब प्रांत के साथ में भारत के भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। पहला है गंगानगर,
गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, बीकानेर और तीसरा है जैसलमेर। इन 3 जिलों के साथ में पंजाब प्रांत की सीमा लगती है। दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के साथ में सिंध प्रांत के जिले हैं, पहला है घोटकी, घोटकी, दूसरा है सुक्कर, सुक्कुर, तीसरा है खैरपुर, खैरपुर, खैरपुर के अलावा है संगर, संगर, संगर के अलावा है उमरकोट, उमरकोट, उमरकोट के अलावा है थार पारकर, थार पारकर। तो सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर जिलों की सीमा सिंध प्रांत के साथ में लगती है। अब बात करें राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सिंध प्रांत के साथ में लगे हुए हैं, तो दोस्तों घोटकी है, घोटकी के साथ में जैसलमेर की सीमा लगती है। घोटकी के साथ में किसकी सीमा लगती है? जैसलमेर। सुक्कुर की बात करें तो सुक्कुर के साथ में भी किसकी सीमा लगी हुई है? जैसलमेर की। नेक्स्ट बात करें खैरपुर, खैरपुर के साथ में किसकी सीमा लगी हुई है? तो खैरपुर के साथ में भी जैसलमेर की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट बात करें संगर, संगर की सीमा लगी हुई है जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट बात करें उमरकोट की, तो उमरकोट की जो सीमा है वो बाड़मेर के साथ में लगती है। और नेक्स्ट है थार पारकर, थार पारकर जो जिला है इसकी सीमा भी किसके साथ में लगी हुई है? बाड़मेर के साथ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो पंजाब, पंजाब के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है कितनी? 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है यूपी, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर सीमा राजस्थान की लगती है। यूपी के बाद में है गुजरात, गुजरात के साथ में कितनी लगती है? तो 1022 किलोमीटर। गुजरात के बाद में है हरियाणा, हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। इसके अलावा है एमपी, एमपी के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगी हुई है? 1600 किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान और पंजाब की सीमा की। राजस्थान और पंजाब, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों की सीमा पंजाब के साथ में लगती है। और पंजाब के भी 2 ही जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, फाजिल्का और दूसरा कौन सा है? मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर की सीमा किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ में। और कितनी सीमा लगी हुई है? तो 89 किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखना है। अगला राज्य है राजस्थान और यूपी, राजस्थान यूपी। राजस्थान और यूपी या उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी सीमा लगी हुई है? तो 877 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले हैं भरतपुर, भरतपुर के साथ में सर्वाधिक और न्यूनतम किसके साथ में? धौलपुर के साथ में। 2 जिलों के साथ में सीमा लगी हुई है। और यूपी के भी 2 ही जिले हैं, आगरा के साथ में सर्वाधिक और दूसरा जिला कौन सा है? मथुरा। नेक्स्ट बात करें, अगला है राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात। तो दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ में लगती है? गुजरात के साथ में। इसमें बाड़मेर से न्यूनतम और सर्वाधिक उदयपुर के साथ में गुजरात से सीमा लगी हुई है। अब गुजरात के जिलों की बात करें तो गुजरात का है कच्छ, कच्छ, कच्छ के अलावा है बनासकांठा, बनासकांठा, बनासकांठा के अलावा है साबरकांठा, साबरकांठा, अरावली, अरावली, महिसागर, महिसागर, महिसागर के अलावा है दाहोद, दाहोद।
यानी कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद जिलों की जो सीमा है वो किसके साथ में लगी हुई है? राजस्थान के साथ में, और ये गुजरात के जिले हैं। अब सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है कच्छ की, और सबसे कम सीमा किसकी लगी हुई है? तो दाहोद की। नेक्स्ट अगले बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा, तो दोस्तों राजस्थान और हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा लगाते हैं? तो पहला जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। तो हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर की सीमा लगी हुई है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है हनुमानगढ़ की, और सबसे कम सीमा किसकी लगी हुई है? जयपुर की। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? तो हरियाणा के जिलों की बात करें तो सिरसा, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, हिसार, भिवानी, भिवानी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, रेवाड़ी और मेवात। इन जिलों की सीमा राजस्थान के साथ में लगी हुई है, हरियाणा के जिले हैं। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगी हुई है? सिरसा, और सबसे कम फतेहाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान और एमपी की। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। तो राजस्थान के जिलों की बात करें कौन कौन से जिले हैं? तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो जिले हैं राजस्थान के, इनकी सीमा किसके साथ में लगी हुई है? एमपी के साथ में। अब सर्वाधिक सीमा की बात करें, सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगी हुई है? झालावाड़ के साथ में, और न्यूनतम की बात करें तो भीलवाड़ा के साथ में। अब एमपी के जिलों की बात करें, मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें जिनकी सीमा कहां से लगी हुई है? राजस्थान के साथ में। तो एमपी के कौन कौन से जिले हैं? पहला है मुरैना, मुरैना, श्योपुर, श्योपुर के अलावा है शिवपुरी, शिवपुरी। नेक्स्ट है गुन्ना, नेक्स्ट है राजगढ़, राजगढ़ के अलावा है अग्गर मालवा, अग्गर मालवा। नेक्स्ट है नीमच, नीमच। नेक्स्ट है रतलाम, नेक्स्ट है मंदसौर और झाबुआ। ये हैं एमपी के जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगी हुई है। अब सर्वाधिक किसके साथ में लगी हुई है? तो मुरैना के साथ में, और सबसे कम किसके साथ में लगी हुई है? तो झाबुआ के साथ में। तो दोस्तों ये थी अंतरराज्यीय सीमा, जो मुख्य रूप से राजस्थान के साथ में लगने वाले जिले, राजस्थान के जो जिले हैं इनके साथ में अन्य जिलों के साथ में, अन्य राज्यों के जिलों के साथ में लगी हुई सीमा के बारे में हमने चर्चा की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, राजस्थान में जिले कितने हैं? राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? तो दोस्तों 33 जिले हैं। राजस्थान के अंतर्वर्तीय जिले, अंतर्वर्तीय जिले, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ में कोई सीमा नहीं बनती है। तो अंतर्वर्तीय जिले कितने हैं? तो 8। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8, जिनके साथ में कोई सीमा नहीं बनती है। कौन कौन से हैं? नागौर, दूसरे राज्यों के साथ में ये सीमा नहीं बनाते हैं। नागौर, जोधपुर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। यह अंतर्वर्ती जिले हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो 25। अब केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में 2 जिले हैं, जैसलमेर और बीकानेर। दोस्तों एग्जामिनर है यहाँ से
फांसने की कोशिश करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वैसे 4 जिले हैं, यानी गंगानगर और बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर की गुजरात के साथ में, और बात करें गंगानगर की तो गंगानगर की बात करें तो इसकी पंजाब के साथ में सीमा लगती है। तो केवल पूछा क्या है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से ही लगने वाले जिले कितने हैं, तो 2। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो कितने हैं, 23। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी और साथ में अंतरराज्यीय सीमा भी बनाने वाले जिले कितने हैं, तो 2। पहला कौन सा है, बाड़मेर और गंगानगर। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो 21। और 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, 4। अब बात करें कौन से हैं, तो हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में सीमा बनाता है। नेक्स्ट है भरतपुर है वो हनुमानगढ़ और यूपी दोनों राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। नेक्स्ट है धौलपुर की बात करें तो ये यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में सीमा बनाता है। और नेक्स्ट है बांसवाड़ा है ये एमपी और गुजरात दोनों राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो कितने जिले हो गए, 4 जिले हो गए। हनुमानगढ़ की जो सीमा है पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में लगती है। नेक्स्ट है भरतपुर की हनुमानगढ़ और यूपी के साथ में। धौलपुर की बात करें तो यूपी और एमपी के साथ में। बांसवाड़ा की बात करें तो एमपी और गुजरात के साथ में सीमा बनती है।